ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और कल है सावन की एकादशी, जो कि इस दिन को बहुत विशेष और बहुत खास बनाती है। अगर आपके परिवार में कोई इंसान खुश नहीं रहता है, हमेशा टेंशन रहता है, चाहे वो टेंशन आपकी मनोकामना को लेके हो, शादी ब्याह को लेकर के हो, या फिर धन संपदा को लेके है, या फिर आपके परिवार में हमेशा लोग उदास रहते हैं ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस आपको पूरे घर में सभी लोगों को 4 बूंद पिला देना है और आपके परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहेंगी। ठीक है, कैसे करना है, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 बहुत ही प्यारे से उपाय की बात करेंगे, जो कि आपके परिवार के लिए और आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छे होंगे, है ना। देखो, सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं। आज के टाइम पे क्या देखा गया है ना, कि हर घर में छोटी छोटी बातों को लेकर ना आपस में देखो इस तरीके से लोग भिड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। यानी कहने का क्या मतलब है कि घर में एकता नहीं है, यूनिटी घर में बिल्कुल भी नहीं है ना। क्या करना होगा, उसके लिए आपको लेना होगा एक तांबे का लोटा, और इस तांबे के लोटे में आपको भरना होगा जल। ठीक है, भर लिया जल को, और उसके बाद लेके चले जाएंगे उस जल को महादेव के शिवलिंग के पास। फेस रखेंगे उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। हमेशा बताता हूँ आपको, उत्तर की दिशा की तरफ जब फेस रखते हैं तो उस उपाय को करने का जो महत्व होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, एक लोटा शुद्ध जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। यहाँ पर महादेव का एक बहुत ही प्यारा सा नाम लेना है, और वो है तुम रुकेश्वर महादेव। कौन से महादेव? तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से आपको एक लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। ठीक है, जब जल चढ़ाओगे, बहता हुआ जल इसी जलाधारी से नीचे गिरेगा। अरे गिरेगा कि नहीं गिरेगा, आप जो ये जल गिरेगा ना, इस जल को थोड़ा सा रोक लेना। किसी भी पात्र में, कोई लोटा हो, कटोरी हो, ग्लास हो, उसमें रोक लेना, और रोकने के बाद लेके चले जाना आप अपने घर में। ठीक है, जहाँ पर भी आपके घर में किसी में यूनिटी नहीं है, हमेशा लड़ाई करना, क्रोध करना, गुस्सा करना, आप मतलब बातें आपस में मत ना सुनना, एक दूसरे की बुराई करना, आप क्या करेंगे, जब भी आप अपने घर में किसी सदस्य को कोई पानी दें, खाना दें, उसमें उसके 2, 4, 10 बूंद डाल करके तुमरुका जी के नाम से पूरे घर में सभी लोगों को पिला दीजिएगा। उनका जो दिमाग होगा बहुत शांत होगा, घर में हमेशा एकता बनी रहेगी, कभी भी लड़ाई झगड़े का माहौल आपके घर में हो ही नहीं सकता। ठीक है, इस काम को आपको हफ्ते में एक दिन, किसी भी दिन चूज़ कर लो, जल चढ़ाओ, लेकर के जल को के आओ, और जब भी कोई भी सदस्य, सभी लोग साथ में बैठे रहें, तो गिलास में जब पानी दो, थोड़ा सा डाल करके दे देना, 2 से 4 बूंद तुमरुका जी के नाम से। घर में हमेशा प्रेम सद्भावना बनी रहेगी, घर में हमेशा एकता बनी रहेगी, कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आई क्या बात मेरी? चलो, पहले उपाय की बात यहाँ पर हो गई है, आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। कहोगे भैया ये दूसरा उपाय किसके लिए है? देखो, जैसे मान लेते हैं कि आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत दिनों से बीमार है, उसको मेडिसिन कोई लगती, जैसे हम लोग क्या होता है कि कोई लोग मेडिसिन खाते हैं तो उनको दवा असर कर जाती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं काफ़ी दिनों से बीमार रहते हैं, कुछ भी खा लें, कुछ भी कर लें, कुछ दिन सही रहेंगे फिर बीमार पड़ जाते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन है ना, तो इस काम को करेंगे, एक तांबे का लोटा लेंगे, और इस तांबे के लोटे में जल भरना। कहाँ से? अपने घर से जल भर लेना। ठीक है, जल को लेकर के जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है, जो भी व्यक्ति बीमार है, मेडिसिन खाता है, नहीं खाता, लेकिन वो बीमार रहता है, उसके हाथों से एक बार उस कलश को टच करा देना, एक बार उस कलश को छुआ देना, और छुआने के बाद उस कलश को लेके पहुंच जाओगे कहाँ पे? महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो तो शाम को भी जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर महादेव का शिवलिंग आपको दिख रहा है। हम सबको पता है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के पास में ही, शिवलिंग के अंदर ही विराजमान है, पता है ना। तो आपको क्या करना होगा, फेस रखना उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, और ये जो जगह आपको दिख रही है, ये कौन सी जगह है? ये है माता अशोक सुंदरी का स्थान। ठीक है, आप क्या करेंगे, पहले उस जल को थोड़ा सा चढ़ाएंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। ठीक है, चढ़ा दिया। चढ़ाने के बाद जितना बचा हुआ जल आपके कलश में है, बाकी का बचा हुआ जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। यहाँ पर आपको चाहे तो बोलना होगा तुम रुकेश्वर महादेव, या फिर तुमरुका जी के नाम से वो एक लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। लेकिन पहले जल कहाँ पे चढ़ाओगे? पहले जल चढ़ाओगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, और बाकी का बचा हुआ जल चढ़ाओगे कहाँ पे? महादेव के शिवलिंग के ऊपर, तुम रुकेश्वर महादेव या फिर तुमरुका जी के नाम से। ठीक है, जल चढ़ाओगे, जल बहता हुआ इसी जलाधारी से नीचे गिरेगा, इस जल को थोड़ा सा रोक लेना। ठीक है, रोकने के बाद जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है, जिस व्यक्ति ने उस कलश को टच किया था, स्पर्श किया था, आपके पास यहाँ पर 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि जो जल आप महादेव के शिवलिंग से रोक करके लाए हैं, आप चाहें तो उसका छींटा इस बीमार व्यक्ति के ऊपर डाल सकते हैं,
अगर छींटा नहीं डाल सकते हैं तो दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप उस बीमार व्यक्ति को थोड़ा सा आचमन कराने के लिए दे दें, मतलब उसके होठों पे थोड़ा सा 2-4-10 बूंद टच करा दें, उसको हल्का सा जल को पिला दें 2 से 4 बूंद तुम रुकेश्वर महादेव या फिर तुम रुका जी के नाम से। हफ्ते में 1 दिन करके देखिएगा, जो भी बीमारियां होंगी धीरे धीरे करके तुम रुकेश्वर महादेव की कृपा से उसकी बीमारियां खत्म होना स्टार्ट होंगी। बहुत ही प्यारा सा नाम है तुम रुका जी का या फिर तुम रुकेश्वर महादेव का, किसी भी प्रकार की बीमारी को ख़त्म करने के लिए। समझ में आई क्या बात मेरी? चलो 2 उपाय की बात हो गई है, आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय किन के लिए है? तीसरा उपाय भी आपके घर में अगर कोई भी व्यक्ति बीमार रहता है, हमेशा परेशान है, मतलब क्या ही बताऊँ कि दवा उसको काम ही नहीं करती, सारा पैसा डॉक्टर के पास जा रहा है ना, तो इस उपाय को ज़रूर करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम करिएगा और वह है वीडियो को लाइक किया करिए। जितने भी भाई बहन अचानक से चैनल पर आ गए हैं और मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। एक छोटी सी और बात, आप लोग कमेंट में कुछ ना कुछ ज़रूर लिखा करिए। अगर आपको कुछ पूछना हो तो वो तो लिखा ही लिखा करिए, बाकी आपको महादेव का जो भी नाम प्रिय लगता हो, अच्छा लगता हो, वो नाम कमेंट में ज़रूर लिख दिया करिए। कम से कम इसी बहाने आप अपने हाथों से महादेव का कोई नाम कमेंट सेक्शन में लिख देंगे, अपने हाथों से लिख तो देंगे दिन भर में, ठीक है। तो ये काम ज़रूर किया करिए, ठीक है। चलो अब बताते हैं कैसे करना है इस पूरे उपाय को। देखो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा गुड़ के बहुत सारे टुकड़े दिख रहे हैं ना। कितने टुकड़े लोगे? 7 गुड़ के टुकड़े लेना। कितने? 7 गुड़ के टुकड़े लेना। और इन गुड़ के टुकड़ों को जो भी व्यक्ति आप पे घर में बीमार है, जो भी व्यक्ति बीमार रहता है, पूरे दिन भर में जब भी वो मेडिसिन खाए, जब भी वो दवा खाए, तो दवा खाने से पहले तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से उन गुड़ के 7 टुकड़ों को पूरे दिन भर में कभी भी खिला सकते हैं। सुबह, दोपहर, शाम, जब भी रात में कभी भी उन 7 गुड़ के टुकड़ों को उस बीमार व्यक्ति को दवा यानी मेडिसिन खाने से पहले खिला देना। यहाँ पर दो चीज़ों का ध्यान रखना होगा। पहली चीज़ तो ये, इस उपाय को वो लोग बिल्कुल नहीं करेंगे जिनको डायबिटीज़ है, जिनको शुगर है। ये उपाय वही लोग करेंगे जिनको शुगर नहीं है, जिनको डायबिटीज़ नहीं है, वो इस काम को करेंगे, बाकी लोग नहीं करेंगे। तो कहोगे भैया जिनको शुगर है, डायबिटीज़ है, वो क्या करेंगे? वो बिना उपाय के रहेंगे? नहीं, आप क्या करेंगे? जो मैंने बताया था कि आपको जल चढ़ाना है, तुमरुका जी के नाम से महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना और उसी जल को रोक करके लेके आना और ला करके दवा खाने से पहले उस जल को पी करके तब दवा खाना। आपको जो भी दवा खाओगे, जो भी मेडिसिन खाओगे, वो सारी दवाएं आपकी काम करेंगी, ठीक है। इस काम को एक काम में और ले सकते हो, वो ये है जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो कोई चेकअप कराने के लिए, कोई टेस्ट कराने के लिए, तो डॉक्टर के पास जाने से पहले 7 गुड़ के टुकड़ों को तुम रुकेश्वर महादेव या फिर तुम रुका जी के नाम से खा करके तब जाना। आपका जो भी रिजल्ट आएगा ना बहुत अच्छा आएगा और आपकी जो बीमारियां होंगी पहले से कहीं ज़्यादा आपको कम फील ज़रूर होगा। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान रखना, यहाँ पर जो गुड़ के टुकड़े दिख रहे हैं आपको बहुत बड़े बड़े दिख रहे हैं। मेरे बड़े बड़े दिखाने का पर्पज़, मकसद यही है कि आपको थोड़ा समझ में जल्दी आए, वरना बिल्कुल छोटे छोटे गुड़ के टुकड़े, जो जितना बड़ा मैं बना रहा हूँ ना, इतने छोटे छोटे गुड़ के टुकड़े लिया करो, ठीक है। बहुत बड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आई क्या बात? तो इस तरीके से लेना और इस उपाय को करना, जो भी बीमारियां होंगी धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर होंगी, है ना। चलो 3 उपाय की बात यहाँ पर हो गई है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने चौथे उपाय यानी कि आखिरी उपाय की तरफ। लेकिन सबसे पहले ये समझो कि इस उपाय को करने के बेनिफिट क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं। इसके कई फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि अगर आप के घर में कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, क्रोध करता है, चाहे आपके हस्बैंड हो, चाहे आपकी वाइफ हो, चाहे आपके बच्चे हों, बात नहीं सुनते आपकी, तो आप इस काम को करेंगे। दूसरा, अगर आप के घर में नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है, लोग बीमार बहुत जल्दी पड़ते हैं, तो इस काम को करेंगे। और तीसरा, अगर आपके घर में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, हर छोटी बातों को लेके आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, तो इस काम को करेंगे। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा वही तुम रुका जी का उपाय करना है। आपको लेना होगा तांबे का लोटा और इसमें भरना होगा जल, ठीक है। जल भर लिया और उसके बाद क्या करेंगे, उसको महादेव के शिवलिंग के पास लेके चले जाएंगे। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। फेस रखना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन, और उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे तुम रुका जी के नाम से। किसके नाम से? तुम रुका जी के नाम से। जब जल चढ़ाओगे, जल बहता हुआ इस जलाधारी से नीचे गिरेगा। गिरेगा कि नहीं गिरेगा? तो जिस कलश से जल को चढ़ाया है वही कलश फिर यहाँ पर लगा देंगे। जितना भी जल आप रोक पाएँ, 1 चम्मच 2 चम्मच, 1 बूंद 10 बूंद 2 बूंद रोक लेना। रोकने के बाद उसको लेके चले आना आप अपने घर पे। पहला काम तो ये करोगे, कोई आपके घर में बीमार अगर कोई व्यक्ति आपके घर में गुस्सा बहुत करता है, क्रोध बहुत करता है, गलत संगति में है, तो आप जब वो व्यक्ति नहाने के लिए जाए
तो उसकी बाल्टी में आपको वही थोड़ा-सा 2, 4, 10 बूँद डाल देना होगा तुमरुका जी के नाम से। वो व्यक्ति इस बाल्टी के पानी से जैसे ही स्नान करेगा, उसका दिमाग बहुत शांत होगा, बिल्कुल कूल हो जाएगा और उसकी जो गलत संगति है वो भी धीरे-धीरे करके छूट ज़रूर जाएगी, ठीक है। पहला तो हमने बात कर ली गुस्से के लिए, क्रोध के लिए। अब वो गुस्सा चाहे हस्बैंड करते हो, चाहे आपकी वाइफ़ करती हो, चाहे आपके बच्चे करते हो, किसी के लिए भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कर लिया काम। अब यहीं पे मैं आपको दूसरी चीज़ बताता हूँ। अगर आपके घर में हमेशा नेगेटिव एनर्जी मतलब लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, बीमारी प्रवेश कर जाती है घर में, कभी मतलब एक दिन घर में शांति रहती है तो 10 दिन हमेशा लड़ाइयाँ घर में होती हैं, ऐसा माहौल घर में बन गया है ना, तो जो जल महादेव के शिवलिंग से आप रोक करके लेके आए हैं, उसी जल को सारे कमरों में, पहले तो घर के अंदर जब एंट्री लो तो घर के दरवाजे पे जो लोहे का गेट होता है वहाँ पर थोड़ा सा पानी छिड़क दो तुमरुका जी के नाम से। उसके बाद आप अपने घर के अंदर एंट्री लो और जितने भी रूम्स हो, वॉशरूम को छोड़ करके सभी कमरों में तुमरुका जी के नाम से उस जल को छिड़क देना। आपके घर में कभी भी लड़ाइयाँ नहीं होंगी, हमेशा पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में बनी रहेगी और हमेशा आपका घर प्रेम सद्भावना से भरा हुआ होगा, ठीक है। समझ में आई बात? तो इस पूरी वीडियो में आज हम लोगों ने 4 बहुत ही सुंदर से उपाय की बात की है और सारे उपाय तुमरुका जी के नाम से ही करने हैं। अपने अकॉर्डिंग जैसे भी आपको करना हो, जो भी आपको आसान लगता है, अच्छा लगता है, आपकी परिवार के लिए सबसे अच्छा है, कोई सा भी उपाय आप कर सकते हैं, ठीक है। बात आई समझ में? तो कोशिश की अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया नीचे कमेंट में पूछें और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।